हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जिसका नाम है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के बारे में बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि 8 नंबर तो यहाँ से पक्का आपका है, 8 नंबर तो आना ही आना है। सिलेबस उठा करके देखिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का, तो उसमें 8 नंबर आपका हेलो एल्केन में आना ही है। इसलिए हेलो एल्केन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये जो हेलो एल्केन शब्द है, हेलो एल्केन शब्द है, यह दो शब्दों से बना हुआ है। पहला तो क्या है आपका हेलो, और दूसरा है एल्केन। तो एल्केन ग्रुप के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एल्केन क्या होता है। CnH2n+2, इस ग्रुप के जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसे एल्केन ग्रुप का कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे क्या है यहाँ CH4, इसका नाम मीथेन है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये सब चीजें हैं। C2H, यहाँ देखिए अगर C2 है तो H 2 में 4 और 2 6, ये 6 होगा। अगर C3 है तो H कितना होगा, 3 2 में 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है सभी एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप का जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सभी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी में क्या होते हैं कि हेलोजन तत्व, जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि कैसे इसको बैठाया जाता है। हेलो, हेलो का अर्थ हुआ क्या, हाइलोजन तत्व, हाइलोजन, हाइलोजन तत्व। आप लोग जानते होंगे हाइलोजन तत्व क्या होते हैं। वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी हाइलोजन तत्व कहलाते हैं, और ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील होने के कारण ही यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और उसके स्थान पर स्वयं चले जाते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी जो होते हैं अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित कर करके उसका स्थान ले लेते हैं, और तब एल्केन से क्या, एल्केन में जाकर के बैठ जाते हैं। एल्केन माने इसमें बैठेगा या इसमें या इसमें, या फिर और जितने भी ग्रुप हैं सभी में बैठ जाएगा, किसी में भी बैठ सकता है। तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। देखिए C4H कितना होगा, 4 में 8 और 2 10 होना चाहिए। C5H कितना होगा, 12 होगा। इस तरह से श्रृंखला चलते रहेगा। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 कार्बन वाले को इथेन, जो नाम इसका समझ लीजिएगा। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 कार्बन वाला को, 2 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, इथेन। 3 कार्बन वाला को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। इसी तरह से यह प्रक्रिया चलते रहता है। 5 वाले को पेंटेन। 6 कार्बन अगर रहेगा, केवल कार्बन जोड़ना है, हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैठाना ही पड़ेगा वहां पर, क्योंकि कार्बन के संयोजकता 4 होते हैं। संयोजकता आप लोग जानते होंगे, संयोजकता जाने के बगैर आप लोग नहीं सीख सकते हैं। तो संयोजकता क्या होते हैं, संयोजकता, संयोजकता कोई भी कार्बन का जो परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु के 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो उसको अष्टक पूरा करने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिससे कि अब मान लीजिए क्या मान लीजिए, किसी के बारे में मान लीजिए नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। यहाँ पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में 5। तो ये दूसरा कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको चाहिए 8, संयोजकता अपना पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। अर्थात नाइट्रोजन मांगने वाला अधातु होते हैं, दान करने वाला धातु होते हैं और मांगने वाला अधातु होते हैं। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। अब प्लस 3 या मांगेगा तो -3 होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस लेकर के ही आएगा।
-3 कह सकते हैं हम लोग, या 3 भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक और ले लीजिए तत्व सोडियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। अब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये क्या करेगा, ये तो त्यागेगा। आप लोग जानते हैं कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो त्यागेगा ही, और बाह्यतम कक्षा में यदि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो मांगेगा, वो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका अगर कहेंगे संयोजकता कितना होगा सोडियम का, तो सोडियम का संयोजकता 1 होगा, +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 7 किसी से मांगा तो 7 तो देगा नहीं, उससे बढ़िया कि 1 को त्याग दो, 1 को वो त्याग देगा। तो ये होता है संयोजकता, ये होता है संयोजकता। अब हम लोग को आज चैप्टर में पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें ये तो क्या है, एल्केन ग्रुप का जो है कार्बनिक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन कैसे जाकर के जुड़ेगा। तो देखिए इसका अगर हम संरचना बैठाते हैं तो सी, देखिए कार्बन का क्या होता है, कार्बन का जो आपका संरचना होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होते हैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होते हैं, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 पुर गया। यानी ये 4 मांग भी सकता है और 4 दान भी कर सकता है, परंतु ये न मांगता है न दान करता है, यह सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध ये बनाता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध बना रहा है ये। तो ये अब क्या इसमें जोड़ना हम लोगों को है, क्लोरीन। ये चारों में से कोई भी हाइड्रोजन तत्व को जोड़ दीजिए, तो क्लोरीन जोड़ दिए हम लोग हैं। अब क्लोरीन जब जोड़ दिया जाएगा तब रिएक्शन होगा और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा देगा। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए CH H इधर भी, और एक क्या बैठ गया आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन एक सिंगल पीस में नहीं रहते, वो जब भी आते हैं डबल में आते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर Cl2 कंडीशन में आकर के भाग लेगा इसमें अभिक्रिया में, तो ये क्या होगा HCl बनाएगा। क्या है, तो बन गया आपका क्या, CH3 बना, CH3Cl प्लस HCl बना करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना करके हट जाएगा ये। तो हम लोग का तो मेन पर्पस ये है, ये तो हमारा हेलो एल्केन बन चुका है। मेन पर्पस हम लोगों को जानना है हेलो एल्केन के बारे में। तो ये हमारा हेलो एल्केन बन चुका है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। अब इसका देखिए सूत्र क्या हो गया, एक हाइड्रोजन तो हटना ही है, तो एक हाइड्रोजन हटा तो क्या हो जाएगा CH3Cl। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रयास तो पूरा मेरा 100% प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और विश्वास है कि समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसमें देखिए इथेन में डालते हैं हम लोग हैं, इथेन में डालते हैं तो क्या डालेंगे, C2, कार्बन तो 2 गो रहेगा ही, कार्बन 2 गो रहेगा ही। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, 6 गो जो हाइड्रोजन, इसको हटा करके एक हाइड्रोजन हटा दिया गया। अब यहां बैठ गया क्या, यहां बैठ गया आपका ब्रोमीन को बैठा दिया गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन हम समझा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब 3 कार्बन लेते हैं। अगर C3 है तो एल्केन ग्रुप वाले हम लोग समझ चुके हैं कि एल्केन ग्रुप वाले क्या होते हैं, कार्बन जितना रहेगा उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। तो इसका हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 3 दूना में 6 और 2 8, लेकिन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। कौन करेगा, किसी पर भी आयोडीन को डाल देते हैं, फ्लोरीन का डाल दिया, आयोडीन का कोई भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से एक तो कोई डाल सकता है। हाइड्रोजन कितना हो गया 7, ऐसे में बैठा दिया क्या I। अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया आइडो। 3 कार्बन है, प्रोपेन, आइडो प्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग 2 को कभी क्रिया करवाते हैं, अब 2 को चलाते हैं ऐसे। चलिए एक और कर ही लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और C4 ले लिए। अब हाइड्रोजन कितना होगा, 4 9 8 है तो 10 में से 1 हटाएगा तो 9 बचेगा, ये 9। एक और इसमें बैठा देते हैं क्या, एक और बैठा देते हैं क्या, फ्लोरीन। अब इसका नाम क्या हो गया,
अब इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरो। फ्लोरो 4 कार्बन है, ब्यूटेन जाएगा, ब्यूटेन, फ्लोरो ब्यूटेन। तो अब हम लोग एल्केन ग्रुप वाला समझ में आ चुका है हम लोगों को। अब एल्कीन ग्रुप वाला ही पढ़ेंगे और एल्काइन ग्रुप वाला पढ़ेंगे। माने एल्केन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लेकिन इसमें अभी बाकी है कुछ और, इसमें पूर्ण रूप में इसको समझा दिया जाता है। इसको पूर्ण रूप में हम क्लियर कर ही देते हैं आज। अब देखिए C2 H2 Cl2। अब देखिए इसको कैसे समझना बैठेगा। C हाइड्रोजन कितना हमारा है, हाइड्रोजन होना चाहिए था कितना, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 में 4 और 2 6 होना चाहिए था। 6 सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पर 4 बैठाना होगा हम लोगों को 4 बैठाना होगा। एल्केन ग्रुप में अगर जुड़ेंगे तो 4 बैठाना पड़ेगा। तो 4 बैठाते हैं तो हम लोग क्या है, इसमें ले लिए, ये ले लिए, ये क्या आ गया आपका, एक तो H दूसरा H, इसमें भी ले लिए 2 गो हाइड्रोजन, लेकिन इसका संयोजकता पूर्ण अभी हुआ नहीं है। तो क्या ले लिए, इसमें एक क्लोरीन ले लिए और इसमें भी एक क्लोरीन ले लिए। अब इसमें तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग किधरों से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन इस पर भी है, क्लोरीन इस पर भी है। क्लोरीन 1 नंबर इसी डाल दीजिए, ये 2 नंबर डाल दीजिए। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो 2 कार्बन के लिए मैथ के बाद में एथ आता है तो इथेन कर देंगे, इथेन। ठीक है, ये 8 नंबर क्लास 12 में आता ही आता है, हर बार आता है, ये आपका जो है सिलेबस में ही है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा एक और हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, देखिए डबल बॉन्ड से इसको जोड़ते हैं। अभी नहीं, अभी सिंगल बॉन्ड रखते हैं, अभी सिंगल बॉन्ड ही रखा जाए। तो अगर क्या लेते हम लोग है, यहाँ पर आपका यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ ले लिए क्या, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन संयुक्ता 4 होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ भी क्लोरीन ले लिए, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, सोचिएगा। तो संयोजकता 4 इसका पूर्ण है, देखिए इसका संयोजकता 4 है और इसका भी संयोजकता 4 पूर्ण है। ठीक है, 2 कार्बन है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसका नंबरिंग किधर से होगा, तो इधर क्लोरीन 2 है, अर्थात नंबरिंग इधर से होगा, ये 2, यानी क्या लेंगे 1 1 2, 3 को कार्बन है तो ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन होता है। अब हम लोग डबल बॉन्ड वाला चलते हैं, ये तो पकड़ में आ गया है, चलिए डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका 2 कार्बन होना अनिवार्य है, 1 कार्बन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहां पर ले लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन ग्रुप में। अब एल्कीन ग्रुप के लिए क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, बस इतना ही होता है, माने कार्बन से दुगना रहेगा आपका हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 को तो हाइड्रोजन 4 को होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर करके क्लोरीन बैठ गया। अब इसका नाम बताइए, ये हेलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे, अब ये हेलो एल्कीन जाएगा, अब ये क्या जाएगा, हेलो एल्कीन। तो 2 कार्बन के लिए इथेन होगा, लेकिन यहाँ क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग तो इधर से होगा जब भी होगा तो, क्योंकि जिधर से आपका ये हाइड्रोजन जिसको X कहते हैं, X से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिधर से हाइड्रोजन का नंबर कम आएगा नंबरिंग उधर से ही करना होगा। ठीक है, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो।
अब 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की आवश्यकता है, मोनोक्लोरो हो सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं 1 का लिखने। क्या लिखेंगे? क्लोरो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथीन, क्लोरो एथीन कह सकते हैं या क्लोरो एथिलीन भी कहा जा सकता है इसको है। ठीक है। अच्छा हम लोग एक और लेते हैं उदाहरण, सी सी डबल बॉन्ड सी यहां ले लिए हैं। अब इसमें कितना रहेगा हाइड्रोजन बैठेगा? इसमें हाइड्रोजन बैठेगा 3 गो, क्योंकि समझौता पूर्ण तो करना ही है। इसमें हाइड्रोजन क्यों बैठेगा? इसमें 3 गो तो है, एक तो हाइड्रोजन बैठा दीजिए कहीं पर, और इसमें हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 गो बैठेगा, एक हाइड्रोजन, और एक ले लेते हैं हम लोग ब्रोमीन, एक बैठा दिए ब्रोमीन। अब इसका नाम आप लोग स्वयं सोचिए कि क्या होना चाहिए। 3 कार्बन है, किसी भी ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड लग गया तो वो एल्केन में नहीं है, वो एल्किन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन हो गया, वो एल्किन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन हो गया। तो 1 नंबर पर नंबरिंग तो इधर से ही होगा, जिधर से आपका हाइड्रोजन तत्व रहेगा सबसे पहले नंबरिंग उधर से ही होगा, पहला बात। दूसरा, जिस पर डबल बॉन्ड रहेगा उस पर भी नंबर पहले होगा, मतलब दोनों प्रक्रिया में इधर से नंबर हमारा पहले जुड़ रहा है। तो 1 नंबर के लिए हम लोग ब्रोमो खाली लिखेंगे, एक ब्रोमो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रो, प्रो, और लगेगा क्या? लगेगा इन, प्रोपीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी आपका एक ही नंबर पर है, तो एक इन लिखने से आवश्यकता, उससे बढ़िया रहेगा कि सीधा आप बैठा दीजिए ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में चलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हमारा कम से कम तब 2 कार्बन होना अनिवार्य है, 2 कार्बन अनिवार्य है। और इसके लिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? एल्काइन, एल्काइन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ होगा जितना कार्बन है उसके दुगना से 2 कम हाइड्रोजन है। इसमें कितना का हाइड्रोजन रहेगा? कार्बन के दुगना से, कार्बन की संख्या के दुगना से 2 कम रहेगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है। तो कार्बन अगर हम लोग लेते हैं 2 कार्बन है, देखिए तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 में 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, हाइड्रोजन 2 ही रहेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, और एक हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर देगा? आपका हाइड्रोजन तत्व। एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया आपका हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, ये आपका एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। अब क्या यहां बन गया? इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन के लिए एथ, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। पहले तो इसका नाम लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्लोरो, क्लोरो एथाइन। ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 2 यहां ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिए। अब यहां पर क्या, इसमें क्या हाइड्रोजन रहेगा? इसमें 3 गो हाइड्रोजन रहेगा। इसमें तो हाइड्रोजन रहेगा नहीं क्योंकि इसका संयुक्ता पूर्ण है, 3 और 1 4। इसमें 3 है, इसमें 1 हाइड्रोजन रहेगा, तो इसको हम डाल दिए ब्रोमो, यहां पर ब्रोमीन से जोड़ दिए। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम पहले ये लिखाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए आइन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ये हमारा ये हो गया क्या? हाइड्रोजन तत्व के बारे में हम लोग कुछ सीखे हैं, और हम लोग इसका प्रक्रिया लंबा होगा और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका इतना जो हम लोग सीखे हैं, अब इसका परिभाषा हम लोग बैठाते हैं। इसका परिभाषा, हाइड्रोजन, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का परिभाषा क्या होता है ये समझते हैं। हेलो एल्केन समझिए, एल्केन ग्रुप का, किसी भी एल्केन ग्रुप का, एल्केन हम लोग चल रहे हैं,
इसलिए किसी भी एल्केन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर, वहां पर यदि जितना हाइड्रोजन को विस्थापित करता है उतना ही आपका हाइड्रोजन तत्व अगर बैठ जाता है तो उसे हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसको लिखते हैं किसी कार्बनिक यौगिक, ऐसा लिखते हैं, ऐसा बैठाते हैं हम लोग हैं, किसी एल्केन श्रेणी का कार्बनिक यौगिक से एक या अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर, एक या अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उतना ही, ध्यान दीजिएगा, याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। पहले हम लोग उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर चुके हैं। एक या अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उतना ही हाइड्रोजन तत्व संयोग करता है तो बने, तो उससे लिख देते हैं, उससे तो इस प्रक्रिया से बने यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने का चीज है। अगर यही आएगा आपका हेलो एल्कीन, तो बस जो एल्केन श्रेणी है इसको क्या डाल दीजिएगा आप लोग, एल्कीन श्रेणी, है ना। अगर हेलो एल्काइन आपका आ गया परीक्षा में कि हेलो एल्काइन का परिभाषा लिखें, तो बस हेलो एल्केन की जगह आप लोग हेलो एल्काइन लिख दीजिएगा। तीनों का हम लोग सूत्र आपको लिख दिए हैं, ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन कीजिए। आगे हम लोग अगला टॉपिक लेकर के आएंगे बहुत जल्द, यानी कि कल ही। डेली एक टॉपिक आप लोगों को केमिस्ट्री में चलाएंगे। तो समझ में आ गया होगा तो क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।